इतिहास के स्वर्णिम युग की साक्षी ऐतिहासिक नगरी एरन में सांस्कृतिक विभाग, पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त प्रयास से एरन महोत्सव चल रहा है। 3 दिवसीय एरन महोत्सव के दूसरे दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का जीवंत मंचन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ऐतिहासिक धरोहरों के पुरावशेषों का अवलोकन किया, बीना नदी की आरती की और जन समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप विरासत से विकास की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। महोत्सव के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश की समृद्ध विरासत को ध्यान में रखते हुए आर्थिक प्रगति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और एरन महोत्सव अब प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का जीवंत मंचन किया गया। वहीं कृष्ण लीला का संगीत और नृत्य से सजी प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। जय जगदीश हरे की आरती में श्रद्धालु झूम उठे, जबकि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। महोत्सव के दौरान विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने एरन के पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। हड़प्पा संस्कृति के समकालीन ताम्र पाषाणकालीन मानव सभ्यता के अवशेषों से लेकर गुप्तकालीन वराह प्रतिमा, विष्णु स्तंभ, शिलालेख और प्राचीन स्थापत्य पर शोधपरक जानकारी साझा की गई। इस माध्यम से नई पीढ़ी की एरन की गौरवशाली विरासत से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया। 3 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव इतिहास, संस्कृति और लोक कला का संगम बनकर एरन को एक बार फिर प्रदेश के सांस्कृतिक मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। इतिहास को समेटे हुए एरन ये सिर्फ कला का आयोजन नहीं है, ये हमारी इतिहास और हमारा जो परंपराएं हैं उसको आधुनिकता से जोड़ने का ये कार्यक्रम है। और इसलिए क्योंकि एक गौरवशाली इतिहास हमारे देश का है, जब हम नरसिंह भगवान जी की, विष्णु जी की मूर्ति देखते हैं, वराह जी के ऐतिहासिक मूर्ति को देखते हैं, तो हमारी शिल्प कला कितनी समृद्ध थी, उस समय के लोग कितने कला प्रेमी थे और भगवान से जुड़ी हुई जो इतिहास है उसको जिस तरह से कला के माध्यम से उन्होंने पत्थर में उकेरा है, ये आने वाली पीढ़ी को इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी विकास की एक लंबी छलांग तो हम लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि विरासत से विकास। हमें विरासत को याद करना है, उसको अंगीकार करना है, उसको समझना है और फिर विकास की उड़ान को भरना है। तब जाके हम अपने संस्कृति और अपने परंपराओं से जुड़े रहेंगे और ये विकास प्रदान करता है। एरन जो है मध्य भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से मानव संस्कृति को समझने के जो निरंतर विकास क्रम अगर मानव सभ्यता संस्कृति का देखें तो एरन से देखने को मिलता है। यहाँ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो हड़प्पा के समकालीन है, वहाँ से लेकर महाजनपद काल, मौर्य काल, सुंग सातवाहन काल, कुषाण काल, गुप्त काल, चंदेल काल, परमार काल, गुर्जर प्रतिहार काल तक की पुरावशेष मिलते हैं। यहाँ गुप्त काल में इसका विशेष उत्कर्ष देखने को मिलता है। इसमें भारत की सबसे विशालतम विष्णु की 14 फीट की प्रतिमा मिलती है, जो समुद्रगुप्त ने बनवाई थी। उसका एरन अभिलेख में उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ से बुद्धगुप्त का अभिलेख मिलता है, भानुगुप्त का अभिलेख मिलता है, हूण शासक तोरमाण का अभिलेख मिलता है। लगभग 6-7 बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख मिलते हैं। भारत का प्रथम सती स्तंभ लेख इस पुरा स्थल से मिलता है। इस प्रकार हम कहें कि एरन जो है ना भारतीय कला संस्कृति का एक जो है ना अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है और इसको विश्व विरासत सूची में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे भारत की पूरी संस्कृति मध्य भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लोग जान सकें।